हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वाटर पॉल्यूशन के बारे में। वाटर पॉल्यूशन के डिफरेंट सोर्स है पॉल्यूशन के। उससे पहले हम वाटर कितने टाइप का है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। हम सब जानते हैं कि अर्थ का जो सरफेस है पृथ्वी का, उसकी सतह पर 71% पानी है, बट उसमें से पीने लायक जो पानी है वो बहुत कम है। 71% जो पानी है उसका 97% टोटल जो पानी है उसमें से समुद्र में जो पीने लायक नहीं है, खारा पानी। ओनली फॉर 3% है वो फ्रेश वाटर है। फ्रेश वाटर 3% है, उसी में से भी 2.997% है वो आइस के फॉर्म में लॉक है, मीन्स कि बर्फ के फॉर्म में है। सिर्फ 0.003% जो पानी है टोटल वॉल्यूम का, वो सॉइल की मॉइस्चर के फॉर्म में, ग्राउंड वाटर के फॉर्म में, वाटर वेपर के फॉर्म में, वाटर इन लेक, स्ट्रीम, रिवर एंड वेटलैंड्स। ओके, तो रिवर है, ग्राउंड वाटर है, ये सब जो पानी हम यूज करते हैं इनका, ये सिर्फ और सिर्फ 0.003% है। वाटर पॉल्यूशन की डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले, व्हेन द क्वालिटी ऑफ कंपोजिशन ऑफ वाटर चेंजेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एज ए रिजल्ट ऑफ मैन्स एक्टिविटी such that it become unfit for any purpose, it is said to be polluted. पानी की जो क्वालिटी है, उसका जो कंपोजिशन है वो चेंज हो जाता है। ओके, चेंज होने का रीजन होता है मैन एक्टिविटी, मीन्स की लोगों की, ह्यूमन की एक्टिविटी। ओके, और उस वजह से जो पॉल्यूटेड पानी है वो हार्मफुल इफेक्ट करता है, अनफिट है। तो सबसे पहले वाटर की जो कंपोजिशन है वो क्या होता है उसके बारे में हम देखेंगे। तो नॉर्मली कोई भी पानी है तो उसकी एक पीएच, पीने लायक पानी होता है, तो उसकी 7 के करीब, मीन्स की 6.5 to 8.5 के बीच की होती है, तो वो अच्छा पानी होता है, पीने लायक। उससे ज़्यादा पानी है तो पीएच वाला 8.5 से तो वो अल्कली वाटर है। ओके, 6.5 से कम है तो वो एसिडिक वाटर है। ओके, तो वो हमारी बॉडी को जचता नहीं है, अच्छा नहीं रहता है। टीडीएस होता है, उसकी भी एक लिमिट होती है, हार्डनेस की लिमिट होती है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फेट, फिर क्लोराइन, सोडियम, पोटेशियम, ये सारे कंपोनेंट वाटर में होते हैं और इनकी सबकी डिफरेंट एक लिमिट होती है। उस लिमिट से वो ज़्यादा होते हैं तो हम कह देंगे कि इस वाटर की जो कंपोजिशन है, ओके, वो चेंजेस हो चुकी है। ओके, और इसलिए वो पानी है अनफिट है, पीने लायक नहीं। ओके, और कुछ और भी इंडस्ट्रियल यूज के लिए भी नहीं यूज आता है, तो ऐसे जो वाटर है वो पॉल्यूटेड है। टाइप ऑफ वाटर: सरफेस वाटर, ग्राउंड वाटर, एक्वाफायर्स। सरफेस वाटर, वाटर फाउंड इन स्ट्रीम, रिवर एंड लेक, नदी, तालाब, ओके, झरने का पानी वगैरह। ग्राउंड वाटर है, ओके, जो जमीन में से निकलता है। एक्वाफायर्स, पोरस वाटर, सैचुरेटेड लेयर ऑफ सैंड, ग्रेवल और बेड रॉक थ्रू विच ग्राउंड वाटर फ्लो, इट इज रिप्लेस्ड नेचुरली बाय रेनफॉल। पॉइंट सोर्स है, सोर्स इज नॉन, उसमें से म्यूनसिपालिटी का पानी जो टैप के थ्रू हमारे घरों तक आता है वो नॉन पॉइंट सरफेस है, जो खेतों में पानी यूज होता है, एसिड रेन है वगैरह। सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन: वाटर पॉल्यूशन के सोर्स कौन कौन से? तो वाटर सॉल्युबल रेडियो एक्टिव आइसोटोप, रेडियो एक्टिव वेस्ट, आयोनाइज रेडिएशन केसेस, बर्थ डिफेक्ट, कैंसर एंड जीनेटिक डिसऑर्डर। हॉट वाटर, थर्मल प्लांट, न्यूक्लियर पावर स्टेशन, पावर प्लांट, रिलीवेस वाटर, ऑयल लीकेज। ओके, ऑयल लीकेज हो जाता है तो वो बहुत ही हार्मफुल इफेक्ट है।
Water soluble inorganic chemical, acid, salts and compounds of toxic metals such as mercury and lead. कुछ समय पहले जो मैगी थी उस पर बैन हुआ था, तो उसमें बैन होने का जो रीज़न था वो ये था कि मैगी के अंदर जो वाटर यूज होता था, ओके, उसमें लेड की कॉन्सेंट्रेशन एक लिमिट से ज़्यादा थी, ओके, और उस चीज़ पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि जो नॉर्मली टैप वाटर है या कोई भी वाटर है, ओके, उसका जो टेस्ट किया जाता है तो नॉर्मली पीएच है, अल्कली है वगैरह टेस्ट होता है, लेकिन लेड का टेस्ट नॉर्मली कोई वाटर का करता नहीं, ओके। तो इस वजह से उसमें लेड जो कॉन्सेंट्रेशन थी वो एक लिमिट से ज़्यादा होती थी, और लेड की कॉन्सेंट्रेशन एक लिमिट से बहुत ज़्यादा होती है तो वो बॉडी के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है और हमारा जो नर्वस सिस्टम है उस पर उसको डैमेज करता है, ओके। इसलिए कुछ समय के लिए उसको बैन किया गया, फिर उन्होंने अपनी गलती सुधार ली और वापस शुरू कर दिया गया। उसी तरह ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑयल, गैसोलीन है, प्लास्टिक है, पेस्टिसाइड, क्लीनिंग सॉल्वेंट, डिटर्जेंट, ओके, डिटर्जेंट वाला पानी है वगैरह सब पानी प्रदूषित होते हैं। सेडिमेंट ऑफ सस्पेंड वाटर, इनसॉल्युबल पार्टिकल ऑफ सॉइल एंड अदर सॉलिड एंड बिकम सस्पेंडेड इन वाटर। पानी के अंदर तैरने वाले छोटे छोटे कण हैं मिट्टी के वगैरह, ओके, जो सॉल्युबल नहीं है, इनसॉल्युबल है या सॉल्युबल है, जैसे एसिड वगैरह है, वो सारे पानी को प्रदूषित करते हैं। इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, water is discharged from industry after having been used in production process. This wastewater may contain acid, alkali, salt, poison oil and in some cases harmful bacteria. तो इंडस्ट्री में से जो वाटर यूज होने के बाद जो वाटर होता है गंदा, उसको डायरेक्टली रिवर में छोड़ दिया जाता है या तालाब में छोड़ दिया जाता है, तो वो उसकी वजह से बाकी का जो पानी है वो प्रदूषित हो जाता है, नदी या तालाब का। माइनिंग एंड एग्रीकल्चर वेस्ट, माइनिंग स्पेशली गोल्ड एंड कोल माइन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लार्ज क्वांटिटी इन एसिड वाटर, ओके। तो माइनिंग मीन्स कि कोई भी मेटल है उसको ज़मीन में से निकालते हैं, खदान करते हैं, ओके, तो उसका सारी मेटल एक दूसरे के साथ मिक्स होती है तो उनको सेपरेट करते हैं, तो उस सेपरेशन प्रोसेस में बहुत ही एसिड यूज होता है, पानी यूज होता है, ओके। तो फिर जो पानी जो यूज हुआ है उसको जब रिलीज किया जाता है, ओके, तो उसके आसपास का जो भी एरिया है, पानी, तालाब है, नदी है, ओके, वो उसकी वजह से बहुत ही पॉल्यूटेड होते हैं। तो जो गोल्ड है, वो गोल्ड जो हम पहनते हैं, ओके, वो हमारे तक पहुंचने से पहले उसने बहुत सारा पॉल्यूशन करके आता है। लार्ज क्वांटिटी ऑफ एसिड वाटर, फिर एग्रीकल्चर में जो पेस्टिसाइड्स यूज होते हैं, फर्टिलाइजर यूज होते हैं, हर्बिसाइड्स यूज होते हैं, ओके, ये सारे वाटर बॉडी को नुकसान करते हैं। सीवेज डिस्पोजल एंड डोमेस्टिक वेस्ट, घरगथ्थू जो पानी यूज होता है फिर वो गटर में चला जाता है, और ओके, तो फिर वो जहाँ भी सीवेज बनता है, जहाँ एकत्रित होता है पूरी सिटी का, गांव का जो भी पानी है, ओके, तो वहाँ वो पानी है वो पॉल्यूटेड हो जाता है। सीवेज एज वेल एज डोमेस्टिक एंड फार्म वेस्ट वर ऑफन अलाउड टू पॉल्यूट रिवर एंड डैम। ये कंडीशन हमारे आसपास हम बहुत सारी जगह देख सकते हैं, ओके। जो पहला है, ये कोई नाला है, ओके, वहाँ का पानी गंदा है इस तरह से, फिर ये सीवेज ट्रीटमेंट है, ओके, मीन्स के पानी को डायरेक्टली पॉल्यूटेड जो पानी है उसको एकत्रित करके उसमें से जो कुछ चीज़ें हैं कंटेन वो अलग कर लेते हैं, ओके, फिल्टरेशन प्रोसेस होती है, फिर उसमें से बैक्टीरिया वगैरह है, ओके, उनको किल कर दिया जाता है क्लोरीन गैस पास करके, ओके, फिर जो वो वाटर बचता है उसको एग्रीकल्चर पर्पज के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये एक सीवेज ट्रीटमेंट प्रोसेस है जिसकी हम एक अलग वीडियो में डिटेल से स्टडी करने वाले, डिस्कशन करने वाले, ओके। बाकी ये पॉल्यूटेड वाटर होती है तो उसके अंदर जो फिश वगैरह है, ओके, वो भी मर जाती है। केसेस ऑफ वाटर पॉल्यूशन, रीजन क्या है, ओके, वाटर पॉल्यूशन का? डिसीज केसिंग एजेंट, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ एंड पार्टिकल्स, वर्म एंटर वाटर फ्रॉम डोमेस्टिक सीवेज एंड अनट्रीटेड ह्यूमन एंड एनिमल वेस्ट।
ओके। तो ये बैक्टीरिया, वायरस वगैरह जो भी है, ओके, ह्यूमन वेस्ट है, ओके, ये सारी डायरेक्टली चीज़ें पानी के अंदर जाती है और पानी को पॉल्यूटेड करती है। ऑक्सीजन डिप्लेटिंग वेस्ट, लार्ज पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया यूज ऑफ द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन वाटर टू डिग्रेड waste, the amount of oxygen required to break down the certain amount of organic matter is called biological oxygen demand, BOD। तो BOD ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, हम समझेंगे कि कोई भी ऑर्गेनिक चीज़ होती है जैसे कि बैक्टीरिया है, ओके, या ये मान लो कि बैक्टीरिया, प्रोटोजुआ वगैरह है, ओके, तो इनका जो पूरा स्ट्रक्चर है, ओके, तो उसमें क्या होता है, लिपिड होता है, प्रोटीन होता है, ओके, तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड, ओके, ऑर्गेनिक कंपोनेंट है। अब ऑर्गेनिक कंपोनेंट होता है वो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ओके, CO2 में कन्वर्ट होता है। तो जितना ज़्यादा पानी के अंदर इस टाइप की इम्प्योरिटी होगी, ऑर्गेनिक है, फिर पत्तियां हैं, ओके, पत्तियां मीन्स की पेड़ की पत्तियां वगैरह है, टहनियाँ हैं, तो ये सारे जो पॉल्यूटेंट है ये ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट है, ओके, बैक्टीरिया, पत्तियाँ वगैरह। तो ये पानी के अंदर जो ऑक्सीजन है उनको कंज्यूम करते हैं और वो CO2 में कन्वर्ट होते रहते हैं, ओके, CO2 में। अब CO2 में कन्वर्ट हो गए तो जितना पानी के अंदर ऑक्सीजन होता है वो यूज कर लेते हैं। तो जितना ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा पानी के अंदर डिजोल्व होगी, ओके, उतना ही वो पानी पॉल्यूटेड है और उसकी BOD उतनी ही हाई है। जितनी BOD की वैल्यू हाई होती है उतना ही वो वाटर पॉल्यूटेड है, जितनी BOD कम है उतना वो कम पॉल्यूटेड है, ओके। तो जो इसके अंदर ऑर्गेनिक मटेरियल वगैरह कुछ नहीं है तो उसकी BOD बहुत कम होगी, मीन्स कि न के बराबर होगी। लेकिन थोड़ा सा भी कंटेंट है तो उसकी थोड़ी होगी और ज़्यादा कंटेंट डिजोल्व है तो ज़्यादा होगी। तो BOD जितनी वाटर की ज़्यादा होती है, ओके, उसका मीनिंग कि उसके अंदर बैक्टीरिया या और भी ऑर्गेनिक मटेरियल ज़्यादा है, ओके। तो BOD जितनी कम होगी उतना ही वाटर अच्छा है। इफ टू मच ऑर्गेनिक वेस्ट इज एडेड ऑल द अवेलेबल ऑक्सीजन यूज्ड एंड द केस ऑर्गेनिज्म इज लाइक फिश टू डाई, ओके। तो ये ऑर्गेनिक मटेरियल है, ये क्या करेंगे कि पानी में से ऑक्सीजन को यूज कर लेंगे। तो पानी के अंदर जो फिश, मछलियाँ हैं और जो प्लांट है उनको ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगा, ओके। तो पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन में जो ऑर्गेनिक मटेरियल अंदर होता है तो वो बाकी के जो फिश वगैरह है उनको भी डाई कर देते हैं, वो भी मर जाते हैं क्योंकि उनको सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिलता है। एनारोबिक बैक्टीरिया बिगेन टू ब्रेक डाउन द वेस्ट प्रोड्यूसिंग केमिकल दैट हैव फाउल एंड अनप्लेजेंट ऑडर, ओके। हम देखते हैं कि कहीं भी पानी वाले इलाके, गंदे पानी के इलाके से निकलते हैं तो हमें अनप्लेजेंट दुर्गंध आती है उनकी, ओके। तो दुर्गंध आने का रीज़न ये है कि उसके अंदर जो बैक्टीरिया वगैरह है, ओके, वो ऑर्गेनिक मटेरियल का बॉन्ड ब्रेक डाउन करते हैं तो फिर उसमें से जो फ्रेगमेंट निकलते हैं वो अनप्लेजेंट होते हैं। इनऑर्गेनिक प्लांट न्यूट्रिएंट, वाटर सोल्यूबल नाइट्रेट एंड फॉस्फेट, ये चीज़ याद रखना है, नाइट्रेट एंड फॉस्फेट, ओके। नाइट्रेट और फॉस्फेट एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ algae एंड अदर एक्वाटिक प्लांट्स कॉल्ड यूट्रोफिकेशन, ओके। यूट्रोफिकेशन के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा समझ लेते हैं कि मान लो कि कोई तालाब है इस तरह से, ओके, ये तालाब है, ये तालाब के किनारे पेड़ लगे हैं, ओके, और उसमें इतना तक पानी, ओके। अब क्या होता है कि किसी रीजन से, जैसे कि खेतों में हम फर्टिलाइजर यूज करते हैं, ओके, दूसरे तरीके से भी फर्टिलाइजर को यूज किया गया, ओके, या किसी इंडस्ट्री में से फॉस्फेट और नाइट्रेट का वेस्ट निकल रहा है, ओके, और वो सीधा तालाब है उसमें चला गया। अब तालाब में चला जाएगा तो नाइट्रेट और फॉस्फेट की प्रेजेंस में, नाइट्रेट मीन्स की NO3 माइनस और फॉस्फेट मीन्स की PO4 माइनस, ओके। और नाइट्रेट और फॉस्फेट ये कोई भी प्लांट है उसके ग्रोथ करने में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो पानी के तालाब के अंदर आप देखते हैं तो algae होती है,
ओके, लील होती है। अब लील जब ये नाइट्रेट और फॉस्फेट इसको मिलता है तो वो जल्दी से ग्रोथ करती है और वो पूरे तालाब के ऊपर फैल जाती है। पूरा तालाब का पानी है वो ऊपर से हरा दिखने लगेगा क्योंकि उसमें लील हो गई। अब ऊपर का पानी का स्तर पूरा लील से भर जाता है तो उसकी वजह से अंदर जो प्लांट्स हैं, ओके, अंदर के प्लांट्स या फिश है उनको क्या इफेक्ट होगा वो हम देखेंगे। तो मान लो कि ये फिश है अंदर, ओके, या कोई अंदर छोटे छोटे प्लांट्स है, तो अब उनको बाहर से क्या था कि ऑक्सीजन डिजॉल्व होता रहता था पहले और इनको ऑक्सीजन मिलता रहता था। लेकिन अब क्या होगा कि बाहर से ये लील का लेयर आ गया तो बाहर से लाइट आना भी बंद हो गई है और ऑक्सीजन डिजॉल्व होना भी बंद हो गया। तो उसकी वजह से ये जो अंदर रहे हुए फिश वगैरह है, ओके, ये डाई हो जाएंगे, ये मर जाएंगे। ओके, ये जब मरेंगे तो उसके अंदर जो उनका बॉडी है कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रेट, फॉस्फेट वगैरह से बना है तो वो नीचे जमा हो गए। ओके, अब उनमें बैक्टीरिया ग्रोथ करेंगे क्योंकि कोई भी एनिमल डाई होता है तो उसमें बैक्टीरिया, फंगई वगैरह डीकम्पोजर आ जाते हैं। तो उसकी वजह से ये जो नीचे का लेयर है ये इनऑर्गेनिक लेयर से इंक्रीज होने लगता है। ओके, इंक्रीज होने लगता है और उसकी वजह से धीरे धीरे जो सॉइल का जो लेयर था, ओके, वो ऊपर आने लगेगा। ओके, ऊपर आने लगेगा। हम डिफरेंट कलर में देख सकते हैं। ओके, ऐसे। तो अब जो पहले लेयर था उससे अब लेयर ऊपर आने लगेगा क्योंकि अंदर जो फिश वगैरह और बाकी के जो प्लांट्स थे वो डाई हो गए और बैक्टीरिया और फंगई ने उनको डीकम्पोज किया, तो ये प्रोसेस धीरे धीरे बढ़ने लगता है। ओके, और अब बाहर से कोई उनको लाइट या ऑक्सीजन मिलता नहीं। ओके, तो धीरे धीरे जो तालाब का पहले जो लेयर था, ओके, वो लेयर ऊपर आने लगेगा। मीन्स कि जितना पानी की गहराई थी वो कम होने लगती है। तो धीरे धीरे पानी की गहराई कम होने लगेगी तो उसके बाद में ये पूरा जो तालाब है टाइम के साथ, ओके, पूरा का पूरा मिट्टी में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, और मिट्टी में कन्वर्ट हो जाएगा तो धीरे धीरे वहाँ से जो एक्वाटिक था वो फिर धीरे धीरे फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर वो जंगल में बदल जाएगा। ओके, तो इस तरह से पूरा एक्वाटिक सिस्टम था वो डिस्ट्रॉय हो गया। ओके, तो इस जो नाइट्रेट और फॉस्फेट की वजह से हुआ, ओके, एक्सेसिव क्वांटिटी में आल्गी का ग्रोथ हो गया। ओके, उसकी वजह से जो घटना होती है उसको यूट्रोफिकेशन कहते हैं। तो ये नॉर्मली नेचुरली भी होता था पहले, लेकिन नेचुरली वो एक लिमिट तक होता है। मान लो कि इतना हुआ नेचुरली, लेकिन फिर उसको नाइट्रेट और फॉस्फेट के सोर्स मिलने बंद हो जाते हैं नेचुरली, तो वो फिर अपने आप स्टॉप हो जाता। ओके, लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि कहीं इंडस्ट्री से नाइट्रेट या फॉस्फेट आ रहा है या खेतों में जो हमने फर्टिलाइजर यूज किया, ज़्यादा बारिश हुई तो वो सारा फर्टिलाइजर वाला पानी है वो तालाब में चला गया। तो इस वजह से ये जो घटना हुई इसको हम यूट्रोफिकेशन कहते हैं। अब एक नेक्स्ट है बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन के बारे में भी हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है कि हम जानते हैं कि कोई तालाब है उसमें छोटे छोटे जीव होते हैं, उसको मान लो कि उस पानी में हम डीडीटी डाल देते हैं या किसी और तरीके से डीडीटी आ जाती है, तो वो छोटे छोटे स्पीसीज है उन पर डिपेंड है छोटी मछलियाँ, फिर उन पर डिपेंड होती है बड़ी मछलियाँ, फिर बाकी के ह्यूमन है या और तरह के जीव एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। तो ये पिरामिड बनते हैं। अब छोटी छोटी जो जीव है उनको डीडीटी की कम कॉन्सेंट्रेशन में वो मरते तो नहीं, लेकिन वो उनकी बॉडी में डीडीटी स्टोरेज होता रहता है क्योंकि वो यूरिन के थ्रू बाहर नहीं निकलेगा। ओके, बॉडी में स्टोरेज होता ही जाएगा। फिर उनको छोटी मछलियाँ खा जाती है, फिर छोटी मछलियों में वो डीडीटी उतना के उतनी कॉन्सेंट्रेशन का अंदर ही रह जाता है। ओके, फिर एक लिमिट तक वो अंदर जाता रहता है। फिर मान लो कि एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो सारी मछलियाँ हैं वो डाई हो जाती है, मर जाती है। तो अब वो मछलियाँ मर जाएंगी तो उन मछलियों पर जो डिपेंड बड़ी मछलियाँ थी वो अपने आप मर जाएंगी क्योंकि उनको खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा।
और फिर उनके ऊपर जो डिपेंड थे व्यक्ति या पक्षी थे ओके, उनको भी कुछ नहीं मिलेगा, तो वो भी अपने आप मर जाते हैं। तो इस तरह से जो पूरा पिरामिड है, ओके, हम ये देखेंगे पिरामिड, ओके। तो यहाँ पर जो पहले प्रोड्यूसर थे, छोटे सजीव थे, फिर छोटी फिश थी, फिर बड़ी फिश थी, ओके, और उन पर डिपेंड। मान लो कि ये लेयर है पूरा खत्म हो गया, तो उनके ऊपर वाला लेयर है वो भी अपने आप खत्म हो जाएगा। तो इस घटना को हम बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं, ओके। तो इसका रीजन होता है पानी के अंदर पेस्टिसाइड है, रिच वाटर, फोटोप्लैंकेटॉन, हर्बीवरस फिश, कार्निवरस फिश, वाटर, बर्ड्स, एनिमल, ह्यूमन बीइंग, मीन्स की पूरी चेन को वो डिस्ट्रॉय करता है। तो पूरा फूड चेन है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है इससे, ओके। तो फूड चेन और फूड वेब के बारे में हम अदर यूनिट में स्टडी करने वाले हैं, तो वहाँ पर समझेंगे। एट ईच स्टेज ऑफ केमिकल्स आर कॉन्सेंट्रेटेड रिजल्टिंग बायोमैग्निफिकेशन DDT, ओके। मीन्स कि वो कंपाउंड है वो कांस्टेंट जमा होता ही रहता है, रिमूव नहीं होता है उनकी बॉडी से। ये हम हमारे आसपास जलीय सजीवों को हम देख सकते हैं, तालाब है तो उसमें कितने तरह के सजीव होते हैं। फिर जब ये वाटर है पॉल्यूटेड है, ओके, खेत में से फर्टिलाइजर वाला पानी है, अर्बन वेस्ट है, इंडस्ट्री वेस्ट है, एयर पॉल्यूशन है, ये सारे इन पर हार्मफुल इफेक्ट करते हैं एनिमल पर, ओके। फिर कोई गैस टैंक है, ओके, तो उसका गैस लिंक हो जाता है जमीन के अंदर, तो फिर जो पानी है ग्राउंड वाटर है, ओके, उस पर भी उसकी इफेक्ट होती है, ओके। तो इस तरह से वो गैसिस वाला पानी है वो हमारे तक ड्रिंकिंग वाटर में भी आता है, मीन्स कि वो केमिकल हार्मफुल है तो वो उसके अंदर डिजोल्व हो जाता है। जैसे कि सल्फेट है, सल्फोनेट SO3 है, NO2 है, तो इस तरह के ये डिजोल्व हो जाते हैं, फिर नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड में फॉर्म हो जाते हैं, और फिर जब ड्रिंकिंग वाटर के फॉर्म में जब यूज किया जाता है तो हमारे लिए हार्मफुल होता है। कंट्रोल मेजर, तो पानी को प्रदूषण से कंट्रोल करने के लिए सबसे पहला प्रिवेंशन है, सेटिंग अप ट्रीटमेंट प्लांट है, रूट जोन प्रोसेस है, यूजिंग रिप्स, ओके। जो पानी के ऊपर से जो पॉल्यूटेंट है उनको पहले रिमूव कर दिया जाए, ओके। फिर हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये पूरा सीवेज ट्रीटमेंट है, जिसमें से सिटी का या जो भी गंदा पानी है, ओके, उनको एक टैंक में लेते, फिर उस टैंक में से डिफरेंट टैंक में ले जाते, वहाँ पर कुछ मटेरियल, इनऑर्गेनिक मटेरियल है, कंकड़ है, उनको दूर करते, फिर एकदम बारीक बारीक सॉल्ट वगैरह है, ओके, उनको दूर करते, फिर इस तरह से सारे अंदर इम्प्योरिटी है वो दूर हो जाती है। फिर उनको लास्ट में सेकेंडरी ट्रीटमेंट के फॉर्म में उसमें क्लोरीन गैस पास करते ताकि बैक्टीरिया वगैरह है वो किल हो जाए। फिर उस वाटर को एग्रीकल्चर के लिए यूज करते, और जो इन ऑर्गेनिक कंपोनेंट वगैरह जो मिले थे वो एज ए फर्टिलाइजर के, केमिकल फर्टिलाइजर के फॉर्म में यूज किया जाता है। इसका भी हम स्टडी एक वीडियो में अलग से करेंगे। तो यहाँ तक हमने वाटर पॉल्यूशन को, मीन्स की जितना वाटर डायरेक्टली किसी भी तालाब या नदी में छोड़ने से पहले उनको जरूरी ट्रीटमेंट है वो करने के बाद ही छोड़ा जाए, तो हम प्रदूषण को रोक सकते हैं। और ये कोई भी व्यक्ति है उससे जो जुड़ा हुआ है, पॉल्यूशन कर रहा है, वो कर सकता है, और म्यूनसिपालिटी है, ओके, तो ये आसानी से इस प्रोसेस को कर सकती है, ओके। थैंक यू। इस वीडियो को अंदर हम इतना पार्ट देखेंगे, और हमारे ये वीडियो का सीरीज चलता रहेगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको आते ही मिल जाए, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करें।